हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब घर पर ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या कुछ नया लेकर आए हैं जैसे कि पिछली वीडियो में हमारा एक टॉपिक डिटरमिनर चला हुआ है। जो हमारी वीडियो कंटिन्यू फॉलो करते हैं उनको पता होगा, हमने डिटरमिनर्स की सीरीज शुरू की है। सो पिछली 3 वीडियोस में जो हमने किए हैं आर्टिकल्स, फिर उसके ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, फिर अगले पार्ट पोजेसिव्स एट्सेट्रा। तो आज की इस वीडियो में हम उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो उसका डिटरमिनर का ही एक पार्ट है, वो करेंगे, जिसमें हम जैसे कि मच, सम, एनी, मच, मैनी एट्सेट्रा, इनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इनमें क्या अंतर है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। और पिछले अगर आर्टिकल की आपने वीडियो देखी है तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखी हैं आर्टिकल्स या डिटरमिनर्स की रिलेटेड जो भी वीडियो हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक में उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, आप वहां जाकर पिछली तीनों वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको ये डिटरमिनर्स की सीरीज काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा अगर आपको ग्रामर के किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि टेंस, वॉइस, मॉडल, नरेशन, तो उन टॉपिक्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो अब बगैर देरी किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Indefinite pronouns. Some, any, much, many, etc. are called indefinite pronouns. Some, any, much, many जैसे कुछ शब्द indefinite pronouns कहलाते हैं. These are indefinite because they do not clearly mention which pronoun these are. इनको indefinite इसलिए कहते हैं क्योंकि ये clearly mention नहीं करते कि कौन से pronoun। ठीक है, तो अभी हम सम, मैनी, मच, मैनी हैं तो इनको दो दो को पार्ट में करेंगे, क्योंकि मिक्सअप इन्हीं में होता है। सबसे पहले सम और एनी का यूज। नोट, सम इज जनरली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये एक निर्देश है सम एनी में से कि सम आमतौर पर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव जिसमें नोट ना हो ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है। एंड एनी इज रेयरली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, जबकि एनी रेयरली यूज होता है कभी अफर्मेटिव सेंटेंस में। एनी इज जनरली यूज्ड ओनली इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जो एनी यूज होता है वो आमतौर पर नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। तो क्या सीखा हमने? सम का प्रयोग आमतौर पर अफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव में रेयरली होगा, कभी कभार। जैसे I have invited some friends to the party. मैंने कुछ मित्रों को पार्टी में आमंत्रित किया है। अफर्मेटिव है ना, नेगेटिव है ना, इंटरगेटिव है। Some friends. Some books are missing from the library. लाइब्रेरी से कुछ बुक्स मिसिंग है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। Have you any books on western music? क्या तुम्हारे पास कोई वेस्टर्न म्यूजिक की कोई किताब है? यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे नहीं होगा कि हैव यू सम बुक्स ऑन वेस्टर्न म्यूजिक, फिर यूज कर रहे हैं एनी। ठीक है, या सॉरी वी हैवंट एनी बुक्स ऑन म्यूजिक, अगर कोई पूछ रहा है तब भी। और अगर तुम मना करोगे नहीं हमारे पास नहीं है, या अगर होती तो क्या कहते हैं? यस आई हैव सम बुक्स। ठीक है, पॉजिटिव में होता तो। अब मना कर रहा है तो वी हैवंट एनी। क्लियरली समझ में आया? अगर आप पॉजिटिव सेंस में उत्तर दे रहे हैं यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सम, नेगेटिव है इंटरगेटिव है तो एनी। अब इसी में कोई पूछ रहा है हैव यू एनी बुक्स ऑन वेस्टर्न म्यूजिक, क्वेश्चन मार्क है तो एनी आया। जब मना कर रहा है कि नहीं हमारे पास कोई भी नहीं है वेस्टर्न म्यूजिक की, तो आप तब भी एनी आया। और अगर पॉजिटिव में कहते कि हाँ है तो कहते यस वी हैव सम, हाँ हमारे पास कुछ है। अगला देखो, इज देयर एनी मिल्क इन द जग? क्या जग में कुछ दूध है? देयर इजेंट एनी मिल्क और शुगर इन द हाउस, घर में शुगर या मिल्क नहीं है, यानी नेगेटिव है इंटरगेटिव, दोनों सेंटेंस में एनी आया। आई हैव रीड बट आई हैवंट एनी बिस्कुट्स, सॉरी आई हैव ब्रेड बट आई हैवंट एनी बिस्कुट, मेरे पास ब्रेड है पॉजिटिव है लेकिन बिस्कुट नहीं है तो हैवंट एनी। नोट देखें, व्हेन सम इज यूज्ड विद ए काउंटेबल नाउन इन द प्लूरल इट मीन्स एन अननोन और इनडेफिनेट नंबर। जब सम का प्रयोग, ध्यान देना यहाँ पर, जब सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल सेंस में किया जाए, काउंटेबल होना चाहिए और प्लूरल में, तो उसका मतलब होता है अननोन और इनडेफिनेट नंबर, अर्थात पता नहीं कितना है। जैसे सम बॉयज वर हर्ट इन द बस एक्सीडेंट,
कुछ विद्यार्थी बस एक्सीडेंट में हर्ट हैं, यानी पता नहीं है कितनी संख्या में है, इनडेफिनेट नंबर है, काउंटेबल भी हैं और प्लूरल भी हैं। और अगर सम पर्सन्स ऑलवेज स्पीक इल ऑफ अदर्स, यहाँ पर क्या होया, कुछ आदमी हमेशा दूसरों के प्रति जो है ना बुराई सोचते हैं। यहाँ क्या आया, सॉरी इसमें उसमें तो पता है, ऊपर वाले में तो सम बॉयज़, हाँ ठीक है वही, और इसमें भी नहीं पता, उसमें भी नहीं पता और नीचे वाले में भी नहीं। सम पर्सन ऑलवेज स्पीक, कुछ लोग हमेशा ही दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं। अब वो कौन से अननोन, कुछ पता है कि कुछ लोग, जैसे एक्सीडेंट में पता था कुछ बॉयज़ घायल हुए, ऐसे ही कुछ लोग करते हैं, लेकिन कौन से हैं वो यहाँ पर मेंशन नहीं होती, अननोन होती है, यानी संख्या नहीं पता होती एग्जैक्ट। लेकिन अगला ही पॉइंट देखो, व्हेन सम इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन इट मीन्स इनडेफिनिट क्वांटिटी एज, और जब इसका अभी ऊपर बात थी काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग हो, और जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग हो जाए तो इसका मतलब होता है इनडेफिनिट क्वांटिटी। जैसे आई बाउट ए बुक नोटबुक एंड सम पेपर, मैंने एक नोटबुक और कुछ पेज खरीदे, यानी इनडेफिनिट क्वांटिटी होती है, पता नहीं होती कितनी क्वांटिटी है। ही वांट्स ए पेन एंड सम इंक, उसे एक पेन और कुछ स्याही चाहिए। अब कुछ कितनी इनडेफिनेट है, तो चाहे वो काउंटेबल के साथ हो या अनकाउंटेबल के साथ हो, इनडेफिनेट सेंस में यूज होता है उसका, फिर सम का। ठीक है, ये तो एक सम के लिए एक विशेष पॉइंट थे नोट के रूप में, दोनों के दोनों यहाँ पर। ठीक है, ये एक पॉइंट ये काउंटेबल का और एक अनकाउंटेबल नाउन का, दोनों में ही अननोन या फिर इनडेफिनेट क्वांटिटी होती है। यहाँ पर इनडेफिनेट नंबर है, यहाँ इनडेफिनेट क्वांटिटी है। ठीक है, काउंटेबल के साथ यूज होगा तो मतलब पता नहीं कितनी संख्या है, और अनकाउंटेबल हो रहा है तो पता नहीं कितनी मात्रा है, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, ये हो गया सम और एनी का प्रयोग। अब अगला करते हैं मच मैनी, मच एंड मैनी। मैनी शोज नंबर एंड इज यूज्ड, मैं अच्छा ये अभी ऊपर ही देख लो, मच और मैनी है। मैनी संख्या के लिए यूज होता है और मच मात्रा के लिए, तो भी हम पहले मैनी का कर रहे हैं। मैनी शोज नंबर एंड इज यूज्ड कहाँ कहाँ यूज होता है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव में यूज होता है और नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है, एनी की तरह मैनी। जैसे डिड यू सी मैनी पर्सन्स एट द डिनर, क्या तुमने डिनर पर बहुत सारे आदमियों को देखा। शी हैज़ नॉट येट सोल्ड मैनी सम्स, उसने अभी तक बहुत सारे सब सवाल हल नहीं किए हैं। तो अगर एनी लगाओ तो सिंगुलर माना जाएगा, शी हैज़ नॉट सोल्ड एनी सम, और प्लूरल है तो मैनी सम्स। और अच्छा एक तो हो गया इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, दूसरा है एज ए सब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। मैनी का प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में या फिर सब्जेक्ट के एक पार्ट के रूप में यूज होता है। कैसे, मैनी हैव बीन रिस्पेक्टेड एंड वर्शिप्ड, बहुत सारों की इज्जत होती है, उनकी पूजा होती है। यहाँ पर मैनी है एक सब्जेक्ट पूरा, और यहाँ पर मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे, यहाँ एक पार्ट है सब्जेक्ट का, हम में से बहुत सारे वेंट टू सी द फेमस एक्टर, प्रसिद्ध एक्टर को देखने के लिए गए। तो मैनी का प्रयोग कहाँ होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, एज ए सब्जेक्ट या पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के रूप में। थर्ड क्या है, इन द एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेशन में भी यूज होता है मैनी का। फिक्स सही है, एक्सप्रेशन कहते हैं फ्रेजेस को, जैसे कि ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, सो मैनी, टू मैनी, हाउ मैनी, एज मैनी एंड मैनी ए, ये फ्रेज होती हैं, इनके साथ भी फिक्स है कि मैनी यूज होता है। मतलब सेम सा ही होता है, ग्रेट मैनी बहुत ज़्यादा, सो मैनी इतने ज़्यादा, टू मैनी बहुत ज़्यादा, हाउ मैनी कितने ज़्यादा, एज मैनी इस जैसे जितने ज़्यादा, मैनी है बहुत सारे। इन ऑल अदर केसेस रिप्लेस मैनी बाय ए लॉट ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, या इन सभी केसेस में मैनी को हम ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ या प्लेंटी ऑफ से रिप्लेस कर सकते हैं। अर्थात मतलब समझे, जहां पर भी मैनी का यूज हुआ उसकी जगह हम ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए प्लेंट एंड प्लेंटी ऑफ, इनसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। अर्थात से हम मैनी लगाऊं या ग्रेट नंबर ऑफ या ग्रेट लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ से रिप्लेस कर सकते हैं। इन पे ये लगाओ या वो लगाओ। जैसे देखते हैं, हैव यू रीड मैनी बुक्स, क्या तुमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। यस आई हैव रीड ए लॉट ऑफ बुक्स,
नो आई हैव नॉट रीड मैनी बुक्स, कोई सा भी लगा दो। अब ये भी कह सकते थे कि नो आई हैव नॉट रीड ए लॉट ऑफ बुक्स या नो आई हैव नॉट रीड मैनी बुक्स, तो दोनों यूज हो सकते हैं। अगला देखो, मच शोज क्वांटिटी। अब पहला था मैनी का, अब आ गया मच की बात। मैनी किसके लिए था? नंबर, और मच क्वांटिटी, एंड फॉलोज द सेम रूल्स एज मैनी, उनके भी सेम रूल है इसके भी मैनी की तरह। मच कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ, और इसको भी रिप्लेस किया जा सकता है। बस वहाँ पर क्या था, एक ग्रेट नंबर ऑफ था, यहाँ तो एक ए ग्रेट डील ऑफ, बाकी सेम ही है। प्लेंटी ऑफ उसमें भी था, ए लॉट ऑफ उसमें भी था, तो इसको रिप्लेस भी किया जा सकता है। और इसके यूज़ कहाँ कहाँ हैं? जो मैनी के थे, यानी इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, सब्जेक्ट और पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के रूप में, या कुछ फ्रेजेस में भी, फ्रेज फिक्स होनी चाहिए। तो ये थे हमारे मच मैनी के यूजेस। दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स, आया समझ में? आई थिंक, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सम, एनी और मच मैनी, इनका जो डिफरेंस है या जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे लिंक में कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी जो डाउट है, क्वेरी है, वो मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ये मेरी वीडियो जब भी मिले उनको आपकी तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन में ऑल का है, उस पर बेल आइकन को भी दबाएँ, और ताकि मैं अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँ और मेरा ऐसे ही हौसला बढ़ता रहे। तो मिलते हैं फिर किसी इस डिटरमिनर्स की नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, उसमें क्वांटिटीज़ में। तब तक के लिए आप ये टॉपिक क्लियर करें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।